गांव का नाम था बेलपुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और एक श्मशान की तरफ जाती कच्ची सड़क। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहां एक नाम फुसफुसाहट बन जाता था। डाइन, काली माटी वाली डाइन। पहली मनाही गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद खेतों की तरफ मत जाना, और अगर कोई आवाज नाम लेकर बुलाए तो पलटकर मत देखना। पर डर की बातें अक्सर हंसी बन जाती हैं। वह रात रमेश, 22 साल का लड़का, शाम को खेत से लौट रहा था। रात के 11 बजकर 47 मिनट हो चुके थे। अचानक पीछे से आवाज आई। रा मैं श, आवाज किसी औरत की थी, टूटी हुई, खुरदरी। उसने पलट कर देखा। खेत के बीच एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और पांव उल्टे। रमेश की सांस अटक गई। दाएं का चेहरा औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखें काली नहीं थीं, खाली थीं, जैसे आंखों के अंदर कुछ भी नहीं। उसके होंठ हिले। घर छोड़कर आया है, अब वापस नहीं जाएगा। अचानक उसके बाल जमीन पर फैल गए और रमेश के पैरों से खून बहने लगा। वह चीख भी नहीं पाया। अगली सुबह रमेश का शव मिला, खेत के बीच, मुंह खुला हुआ, आंखें अब भी डर से फैली हुईं, पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए। गांव में मातम छा गया। सच्चाई जो दबा दी गई, एक बूढ़ी औरत बोली, यह वही है जिसे सालों पहले जिंदा जलाया गया था। डाइन कभी इंसान थी। उस पर झूठा इल्जाम लगा और श्मशान के पास काली माटी में दफना दी गई। मरते वक्त उसने कहा था, जो मुझे अकेला छोड़ेगा मैं उसे भी अकेला कर दूंगी। अब, आज भी, अगर रात के 12 बजकर 13 मिनट पर बेलपुर के खेतों से गुजरोगे तो कोई तुम्हारा नाम लेगा। अगर पलटे तो समझ लेना, डाइन ने तुम्हें देख लिया है, और जिसे वह देख ले वह फिर कभी पूरा इंसान नहीं रहता। रमेश की मौत के बाद पूरा बेलपुर गांव बदल गया। रात को कुत्ते बिना वजह रोते, बच्चे नींद में चीखते, और कई घरों में दिए अपने आप बुझ जाते। सबसे डरावनी बात, रमेश का साया अब भी गांव में दिखने लगा। वह पहली रात, रमेश की मौत के 7वें दिन, उसकी मां ने आधी रात दरवाजे पर आवाज सुनी, अम्मा, दरवाजा खोल दो। आवाज बिल्कुल रमेश जैसी। मां रोती हुई उठी, पर तभी दादी ने हाथ पकड़ लिया। मत खोल, ये रमेश नहीं है। दरवाजे के नीचे से काली मिट्टी अंदर सरक रही थी, और बाहर से आवाज आई, अब ये घर भी मेरा है। गांव के लोग गायब होने लगे। उसके बाद हर अमावस्या की रात गांव से एक इंसान गायब होने लगा। न लाश, न खून, बस खेतों में उल्टे पांव के निशान। लोग समझ गए, डायन अब अकेली नहीं है। गांव के 5 आदमी डायन को खत्म करने श्मशान गए। रात के 12 बजे पीपल के नीचे वही औरत खड़ी थी, पर इस बार उसके पीछे रमेश और बाकी गायब लोग भी थे। सबकी आंखें खाली, मुंह टेढ़ा और पांव उल्टे। डायन बोली, मैं एक थी, अब बहुत हूं। अगले दिन वो 5 आदमी कभी वापस नहीं आए। दबा हुआ राजगांव का सबसे बूढ़ा आदमी आखिरकार बोला, हम सब गुनहगार हैं। सालों पहले उस औरत पर डां होने का झूठा इल्जाम लगाया गया था, क्योंकि उसने गांव के जमींदार का सच देखा था। उसे जिंदा जलाया गया। मरते वक्त उसकी चीख आज भी काली माटी में कैद है। आखिरी कोशिश एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने कहा, अगर आज रात डाइन को श्मशान में उसका नाम लेकर बुलाया गया तो सब खत्म हो सकता है। रात के 2 बजकर 17 मिनट मंत्र शुरू हुआ। अचानक पूरा श्मशान ठंडा पड़ गया। जमीन से हाथ निकलने लगे। डायन हंसी, अब बहुत देर हो चुकी है। अंतिम दृश्य, तांत्रिक की जीभ काली पड़ गई। वो जमीन पर गिरा। डायन ने आखिरी बात कही, अब ये गांव मेरा शरीर है। अगली सुबह पूरा बेलपुर गांव खाली मिला। घर थे, खेत थे, पर एक भी इंसान नहीं। आज भी अगर तुम उस रास्ते से गुजरो तो गांव दिखेगा, पर अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम ले तो याद रखना, बेलपुर अब गांव नहीं है, वो डाइन का घर है।